हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये ब्लॉग है सैटरडे का। तो 2-3 दिनों से मैं इधर उधर चली जा रही हूँ, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। वीडियो अपलोड करने में बहुत बड़ा झंझट एक होता है वॉइस ओवर करना। जो वॉइस ओवर जब तक हम करते नहीं हैं तब तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। और सामने से बोलकर तो मैं वीडियो ब्लॉग जो भी होता है वो बनाती नहीं हूँ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग आपको कम और रेसिपी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि रेसिपी चैनल जो होता है, रेसिपी वाला जो ब्लॉग होता है, वो एकदम बारीकी से दिखाया जाता है कि क्या हम डाल रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कितनी देर पका रहे हैं, क्या क्या उसमें यूज़ कर रहे हैं मटेरियल। तो इसको मैं रेसिपी भी नहीं बोलूँगी, ब्लॉग भी नहीं बोलूँगी, पता नहीं क्या बोलूँगी। और मतलब जो भी मैं बना रही थी ना सैटरडे को, बस थोड़ा थोड़ा उसका क्लिप ले रही थी। और इतना सारा खाना मैं बनाई थी इस दिन, और सारा चीज़ बनाने के पीछे ना एक रीज़न था। मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आलू का भुजिया मैं बना रही हूँ। तो ये एकदम सुबह का है, एकदम सुबह मैं सोकर उठी ना, जैसे बच्चों को स्कूल जाना था, तो एकदम मैं 4 बजे उठ गई और उसके बाद रोटी और भुजिया बना दी थी। तो बच्चों को रोटी और भुजिया लंच में देना था सुबह 6:30 बजे। और मुझे बिल्कुल भी ये याद नहीं था कि सैटरडे है ना। तो सैटरडे को बच्चों को लंच नहीं ले जाना होता है, तो वो लोग लंच लेकर नहीं जाते हैं। बाबू तो बच्चा है, तो वो तो जाते जाते लंच खोजता है, इस वजह से बाबू को लंच देना होता है। तो बाबू को तो मैं कुछ भी दे सकती थी, उतना बनाना कोई ज़रूरी नहीं था 4 बजे से उठ के। लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि सैटरडे, मेरे दिमाग में बस ये भरा हुआ था कि बच्चों को लंच देना है, और वो भी रोटी और भुजिया या फिर पूरी भुजिया, कुछ भी हो। तो इसको तो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए ना मैं 4 बजे सोकर उठ गई थी कि मैं सोच कर सोई थी कि रोटी और भुजिया या फिर पूरी भुजिया, पराठा भुजिया, जो भी है, यही मैं बच्चों को लंच में दूंगी और बाबू को भी दूंगी। क्योंकि फ्राइडे को क्या हुआ ना, वैसे तो मैं देती ही हूँ, कभी कभी मैं बच्चों को देती भी हूँ अगर रोटी भुजिया पूरी भुजिया, तो वो बाबू की टीचर नहीं देखती है। बाबू की टीचर तो बाबू को मैं क्या देती हूँ वही देखती है। और बाबू को मैं जब से स्कूल भेज रही हूँ तब से उसको बिस्किट, भुजिया या फिर कुरकुरे ये सब देती हूँ, ताकि वो मतलब टिफ़िन खोले तो उसको अच्छा लगे और वो खुद से उठाकर खा ले, किसी को परेशानी नहीं हो। मतलब रोटी भुजिया और सब्जी रोटी ये सब मैं दूंगी तो उसको जो मेड रहती है ना, उनको खिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो जो भी खा लिया, जो कुछ भी पेट में चला गया, पानी पी लिया, पेट भर जाएगा, फिर घर पे आएगा तब तो खाएगा ही। लेकिन उसकी टीचर फ्राइडे को क्या बोली कि मतलब ऐसे ही बोली, मजाक में बोली, हंसते हंसते, लेकिन मैं उसको सीरियस ले ली। तो वो बोली कि शिवांगी की मम्मा को अच्छा है, आराम है, सुबह सुबह उठती है, पैकेट खोलती हैं और टिफ़िन में बिस्किट, भुजिया ये सब रख देती है, बेटा को भेज देती है। उनको ये नहीं पता था कि मैं 2 बच्चों को और लंच बना के देती हूँ, कभी रोटी पूरी भुजिया ही देती हूँ, कभी कुछ भी देती हूँ, बना के ही देती हूँ। उन दोनों बच्चों को मैं भुजिया, मिक्सचर और बिस्किट वगैरह ये सब जो होता है, ये सब मैं हमेशा नहीं देती हूँ, कभी कभी दे देती हूँ, या फिर कभी फ्रूट्स रहता है अच्छे से तो मैं दे देती हूँ। लेकिन हमेशा मैं उन लोगों को बिस्किट और भुजिया नहीं देती हूँ। और बाबू को मैं ये सोच कर नहीं देती हूँ बिस्किट और भुजिया कि मुझे आराम हो जाए। अगर मैं ये सोचती कि मुझे आराम हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, तो मैं तीनों को बिस्किट और भुजिया दे देती ना कि 2 को मैं रोटी भुजिया और पराठा भुजिया, पूरी भुजिया ये सब देती, और एक को मैं बिस्किट और भुजिया दे देती। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। खैर कोई बात नहीं है। तो यही मैं सोच कर सोई थी कि सुबह उठकर बाबू को भुजिया रोटी ही देना है तो देना है। और सच में उस दिन से मैं लगातार बाबू को रोटी भुजिया दे रही हूँ। मतलब उस दिन से तो 2 ही दिन हुआ है, एक सैटरडे को दी थी तो पूरा खा के आया था, और आज मंडे है, आज भी दी हूँ, तो आज भी पूरा ख़त्म करके आया है। तो ये बात है। और होता है कभी कभी खुद के माँ बाप भी बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, तो वही है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बहुत सारा काम कर ली, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और यहाँ पे ना मैं परवल छील रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि कितना भी कुछ भी बना लो, सब्जी तो बनाना ही होता है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सब्जी का तैयारी कर रही हूँ, आलू परवल का सब्जी बनाऊँगी। और अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि सारा चीज़ बनाने के पीछे एक न एक कारण था, तो वो मैं बताती हूँ कि आलू का भुजिया मुझे बनाना था बच्चों के लंच के लिए, और रोटी, तो ये 2 चीज़ हो गया।
उसके बाद भिंडी का जो भुजिया था, प्याज वाला जो भुजिया होता है, ऐसे भी बनता है, बिना प्याज का भी बनता है, मुझे प्याज वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भिंडी का भुजिया प्याज वाला, ये मेरा मन था खाने का, तो भिंडी का भुजिया फिर मैं बना ली थी। यहाँ पे 2-3 चीज़ बन गया था। और टमाटर का चटनी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि टमाटर इतना ज़्यादा घुला हुआ लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, एकदम लाल लाल टमाटर, और एकदम से घुला, मतलब एकदम अगर उसको मैं छोड़ देती ना 2-4 घंटा छोड़ देती तो वो पूरा गल के और ख़राब हो जाता, उसको फेंकना पड़ता। तो इसलिए टमाटर का चटनी भी बनाना ज़रूरी था। और टमाटर का चटनी मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो ज़्यादा बनाना अगर होता है तो मैं उसका छिलका उतार के बनाती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक डाल के और सारा टमाटर डाल के और उसको अच्छे से मैं गैस पे कम करके चढ़ा दी थी। थोड़ी देर में ही वो क्या करेगा ना कि मतलब उसका पूरा छिलका एकदम से अपने से खुद से अलग हो जाएगा। तो छिलका उतार कर जब चटनी बनता है ना, तब ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उधर मैं टमाटर चढ़ा दी थी और इधर मैं जितनी देर में बाहर में जाकर चाय पी हूँ, बाहर में बहुत अच्छा लगता है सुबह में, उतनी देर में मेरे हस्बैंड क्या किए हैं कि पुदीना का जो चटनी होता है ना, पुदीना और धनिया पत्ता भी लेकर आए थे। तो वो भी एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसको मेरे हस्बैंड अच्छे से मतलब थोड़ा सा हेल्प कर दिए थे। टिकोला जो होता है ना, आम का जो छोटा छोटा होता है, वो भी लेकर आए थे। तो टिकोला और धनिया पत्ता और पुदीना का पत्ता, ये तीनों मेरे हस्बैंड तैयार कर दिए थे। हरी मिर्ची ये सब काट कूट के यहाँ पे देख सकते हैं चटनी के लिए मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो ये भी चटनी बनाना ज़रूरी था क्योंकि पत्ता अगर मैं यूज़ नहीं करती तो ये यूज़लेस हो जाता और फेंकना पड़ जाता। तो ये हो गया। और जब मैं सब्जी का ये कट कर रही थी ना परवल, तो मैं देखी कि 4-5 परवल जो है ना वो पक रहा है। मतलब सब्जी में बहुत ज़्यादा परवल, कच-कच परवल, और आलू गोभी का सब्जी, आलू परवल का सब्जी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा गोभी वाला सब्जी में गोभी और परवल वाला सब्जी में परवल, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो मैं क्या की ना कि जो भी पका हुआ जो परवल था ना, उसका मैं भाजा बना ली। तो इसी तरह से करते करते इतना सारा आइटम बन गया, मुझे पता भी नहीं चला। और थोड़ा सा हेल्प हस्बैंड भी कर दिए थे। उनको मतलब उनको पता है कि इसको खाना बनाने में मन नहीं लगता है, और सच में मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो वो भी कुछ कुछ हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर का चटनी है, जिसमें कि मैं थोड़ा सा गुड़ डाली थी, थोड़ा सा चीनी डाली थी और थोड़ा सा नमक डाली थी। इस तरह का जो चटनी होता है ना, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब थोड़ा तीखा भी लगता है, थोड़ा सा नमकीन भी लगता है, थोड़ा सा मीठा भी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हो गया टमाटर का चटनी। और ये था 2 खीरा, जो कि स्वास्तिक को मैं आते आते दे देती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है खीरा। मतलब सलाद में ना मुझे भी खीरा ही पसंद है, सिर्फ खीरा और मूली रहता है तो मूली, बस यही सब। जैसे होता है ना, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। और इतना सारा काम करते करते यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बच्चे भी आ गए। मेरा घर पूरा फैला हुआ था, यहाँ तक कि मैं झाड़ू भी नहीं लगाई हुई थी, वही मैं अपना घर दिखा रही थी आप लोगों को। और सोच ही सकते हैं कि इतना सारा खाना बनाने में तो टाइम लगेगा ही ना। हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प कर दिए थे, बस वो मतलब थोड़ा हल्का फुल्का जो कटिंग होता है ना, सब्जी चटनी का जो काट कूट होता है, वो सब थोड़ा सा हेल्प कर दिए थे, टिकोला छील दिए थे, नहीं तो बाकी सब मैं खुद से की थी। यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर का चटनी भी बन चुका है। और सबसे लास्ट में मैं दाल और चावल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल तो बाबू के लिए बनाना ही होता है। और चावल जब तक हम लोग एक बार खाते नहीं हैं, तब तक हम लोगों का जो मन है ना, वो नहीं भरता है। कितना भी कुछ खा ले, पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरता है। तो इस वजह से मैं चावल भी चढ़ा दी थी और उसके बाद फटाफट से झाड़ू लगाकर नहाने चली गई थी, क्योंकि 11 बज गया था, बच्चे भी आ गए थे। तो बाबू बिस्किट मांग रहा था, मैं बाबू को बिस्किट दे दी थी और दोनों बच्चे खीरा खा रहे थे। उतनी देर में मैं फटाफट से नहा कर आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का नाश्ता निकल चुका है। चावल भी बन ही गया था, लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद चावल खाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोगों का थाली निकल चुका है और इसी में तीनों बच्चे खाएंगे, मैं खाऊंगी, बाबू भी थोड़ा थोड़ा खाता है तो उसको भी मैं खिला रही हूँ। और यहाँ पे चल रहा है टीवी, तो बच्चे आते आते टीवी खोल देते हैं। और इन लोगों का छुट्टी का जो टाइम होता है ना, जैसे 11 बजे आते हैं, उसी टाइम से इन लोगों के पसंद का कोई सीरियल देता है, तो आते आते जल्दी से टीवी खोल देते हैं और देखने लगते हैं। और थोड़ा थोड़ा अब इन लोगों को टीवी देखने का आदत हो रहा है। और मोबाइल जो है ना, मोबाइल का आदत इन लोगों का छूटता जा रहा है, बाबू का भी छूटता जा रहा है और दोनों बच्चों का भी छूटता जा रहा है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता पानी करने के बाद बच्चे देखेंगे टीवी और
मैं देखूँगी अपना मोबाइल, जो भी वीडियो जो भी मैं शूट करती हूँ उसको हल्का फुल्का एडिट वगैरह जो भी होता है, शॉर्ट्स अपलोड करना और वीडियो एडिट करना, जो भी होता है वीडियो का काम होता है, या फिर दूसरों का वीडियो देखना, इंस्टाग्राम देखना, यूट्यूब देखना, ये सब जो भी होता है मोबाइल का जो भी काम होता है वो मैं अभी से करूँगी। बच्चे टीवी देखेंगे और मैं अपना काम करूँगी। थोड़ी देर के बाद मैं इन लोगों को चावल खिलाऊँगी, तब तक ये लोग टीवी देख रहे हैं। उसके बाद मैं इन लोगों को पढ़ाऊँगी, 1-1.5 घंटा पढ़ाऊँगी। उसके बाद इन लोगों को सोना होगा तो ये लोग सोएंगे। कभी कभी सोते हैं, कभी कभी नहीं भी सोते हैं, और मैं तो सोती नहीं हूँ। मैं इन लोगों को झूठ मूठ का सुला भी देती हूँ। तो ये लोग जब सो जाते हैं ना, उसके बाद मैं उठ के अपना काम करती हूँ, घर का काम करूँ तब, या फिर मोबाइल का जो भी वीडियो का एडिट वगैरह हुआ ये सब करूँ तब। यहाँ पे बाबू खेल रहा है मिट्टी के तोता से, मतलब मिट्टी का जो जैसे बैंक टाइप का होता है ना बना हुआ, उसमें पैसा डालने वाला। तो इसको कभी कोई भी चीज़ का सूर चढ़ जाता है, कभी खिलौना का बोलेगा पूरा झोला बोरा निकाल के दो, कभी कुछ, मतलब कोई भी चीज़ कभी भी मांग लेता है। मोबाइल देखना जब से ये कम कर दिया है ना, तब से ये थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने लगा है खिलौना पे। कभी भी कोई भी चीज़ मांग लेता है, किसी भी चीज़ पे इशारा कर देगा, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी उसका खिलौना चाहिए, कभी उसका खिलौना चाहिए। तो मतलब एकदम ढूंढ ढूंढ के ये निकालता है, जो एकदम रखा हुआ है जिसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, वो सब चीज़ इसको चाहिए होता है। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मतलब खाना बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था इसके आगे। तो चलिए ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।